साथियों, आज के इस भौतिक परिवेश में बहुत कम या कहें ना के बराबर ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि अपनी इच्छाओं, अपनी डिजायर्स के बंधन में ना फंसे हों। प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता है। चाहे वो अच्छा धन कमाना हो, अच्छी संपत्ति अर्जित करना हो, सुख अर्जित करना हो, समाज में अपना नाम बनाना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा हो सकती है। तो कुंडली में भी इसके लिए एक भाव निर्धारित किया गया है, जिसे कि कुंडली का 11वां भाव कहते हैं। और 11वें भाव के स्वामी के बारे में ही आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे एकादशेश या लाभेश के नाम से भी जानते हैं। साथियों, हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं, हमारे लाभ, हमारी आय कहां से और किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई होगी, हमारे सामाजिक संबंध कैसे होंगे, इन सभी प्रश्नों के हम उत्तर आज जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे 11वें भाव के स्वामी यानी कि एकादशेश, जिसे हम लाभेश और आयेश भी कहते हैं, उसके बारे में। इसके साथ साथ देखेंगे कि लाभेश यदि कुंडली के अलग अलग भावों में जाकर बैठते हैं, किसी भी भाव में बैठेंगे तो ये कैसा प्रभाव देते हैं, किस भाव में ये अच्छे प्रभाव देंगे और किस भाव में ये बुरे प्रभाव देंगे, और ऐसे बुरे प्रभावों के क्या उपाय हो सकते हैं, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथियों, जीवन में आपकी इच्छाएं, आपके लाभ, आपकी आय किन क्षेत्रों से और कहां से जुड़ी हुई हो सकती है, इसके लिए आपको अपनी कुंडली खोलनी है और जानना है कि आपकी कुंडली में जो लाभेश है यानी कि 11वें भाव के जो स्वामी हैं एकादशेश, वो कुंडली के किस भाव से संबंध बना रहे हैं, किस भाव में जाकर बैठे हैं, उस भाव को देखिए, उस भाव के स्वामी को देखिए। इसके लिए देखिए, जैसा कि मैं हर बार आपको समझाता हूं कि भाव, भावेश और भाव कारक, तीनों की चीजों को देखिए और तीनों से हम उस भाव की स्थिति को समझ सकते हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एकादशेश लाभ और आय के स्वामी को हम किस प्रकार से समझेंगे। देखिए साथियों, आपके सामने एक खाली जन्म पत्रिका आपको नजर आ रही होगी। इसमें जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये कुंडली का 11वां भाव कहलाता है, यानी एकादश भाव। साथियों, कुंडली में यदि पहले भाव से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे कि ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से जब आगे बढ़ते हैं आप, तो ये आपको 11वां स्थान मिलता है, जिसे हम एकादश भाव कहते हैं। इसे हम लाभ का और आय का स्थान भी कहते हैं। इसके साथ साथ यहां से हम हमारी इच्छाओं को देखते हैं। इच्छा पूर्ति का स्थान इसे कहा गया, हमारी मनोकामनाओं का स्थान कहा गया। इसके साथ साथ हमारे जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी सामाजिक संबंध जो हमारे हैं, कैसे होंगे, हम समाज में हमारी कितनी रेपुटेशन होगी, हमारे बातों को कितना सम्मान पूर्वक देखा जाएगा। तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहां से देखे जाते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल को यहां से देखा जाता है, यानी आपके जितने भी मित्र गण हैं वो आपको 11th हाउस से देखने हैं। बड़े भाई का स्थान 11वां भाव कहा जाता है। समाज में आपका कितना सम्मान होगा, जैसा कि मैंने बताया, इसे भी हम 11वें भाव से देखते हैं। इसे हम उत्तरोत्तर वृद्धि का स्थान कहते हैं। अब साथियों, आपको यह देखना है कि आपके 11वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। सभी राशियों के स्वामी मैंने नीचे आपको यहां पर दर्शाए हुए हैं, आप यहां से देख सकते हैं। मान लीजिए आपके 11th हाउस में 11 नंबर लिखा है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, उसके स्वामी देखिए, यानी उसके जो स्वामी ग्रह हैं वो कौन है। जैसे कि यहाँ पर 11 नंबर है तो इसके स्वामी शनि होंगे, यानी कि इस कुंडली के लिए जो एकादशेश है, यानी जो 11वें भाव के स्वामी हैं, वो शनिदेव होंगे। और इस कुंडली के लिए शनिदेव आपके डिजायर्स को, आपके कॉन्टेक्ट्स को, आपकी इनकम को मैनेज करने वाला होगा। यानी एकादश भाव के जितने भी कारकत्व हैं उन सबको मैनेज करने की पावर यहाँ पर शनिदेव के अंडर में आएगी। शनिदेव यहाँ पर आपके डिजायर्स के, कॉन्टेक्ट्स के और आपकी इनकम के मैनेजर होंगे कि आपको इनकम कहाँ से आएगी, इनकम सोर्स आपके कहाँ से होंगे, किस तरह से जनरेट होंगे, ये शनि के अंडर में आएगा। तो साथियों, इसे आपको देखना है। अब आप ये देखिए कि आपके जो एकादश भाव के स्वामी हैं, जैसा कि यहाँ पर शनि है, ये कुंडली में किस स्थान में जाकर बैठे हुए हैं। जिस स्थान में जाकर बैठेंगे वहां से ये संबंध किस प्रकार का बना रहे हैं, कितनी बली अवस्था में है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाकर आपके लाभ स्थान के यानी एकादशेश 11वें स्थान के स्वामी जाकर बैठ जाते हैं तो ये कैसा परिणाम देंगे। साथियों, पहला स्थान किसका है, सबसे पहले आपको ये जानना है। हमारा पहला स्थान हमारे व्यक्तित्व को शो करता है, हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है, हमारे मस्तिष्क को दिखाता है। पहले भाव से हम अपने आप को, स्वयं को देखते हैं। तो लाभेश का यानी एकादशेश का यदि लग्न में आकर बैठना, फर्स्ट हाउस में आकर बैठना, ऐसे में आपके व्यक्तित्व से ही आपकी सारी इच्छाएं, आपका लाभ, आपकी आय व्यक्तित्व से जुड़ गई।
तो आप ये ऐसे में कह सकते हैं कि व्यक्ति का पूरा फोकस हमेशा कहीं ना कहीं लाभ अर्जित करने में रहेगा, अपनी इच्छाएं पूर्ण करने में रहेगा। आप ऐसे में कह सकते हैं कि व्यक्ति केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने के बारे में ही सोचेगा, उसे केवल किसी ना किसी प्रकार से अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है, क्योंकि आपका पूरा फोकस आपका लग्न है। तो आपका फोकस पूरा कहाँ हो जाएगा, आपकी आय को बढ़ाने में, आपकी आय अर्जित करने में आपका पूरा फोकस रहेगा। ऐसे में व्यक्ति किसी की सुनेगा नहीं, केवल केवल और केवल अपनी इच्छाओं के मुताबिक ही व्यक्ति जीवन में चलेगा। ऐसे आप कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर जिद्दी प्रकार का हो सकता है। व्यक्ति आपको जिद्दी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके सामाजिक जो कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके सामाजिक संबंध हैं, वो बहुत अच्छे होंगे। आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा, आपका मदद करने वाला होगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति के, उसके चाहे फ्रेंड्स हों या फिर समाज के और भी लोग हों, उसका लाभ उठाते हैं उसके कॉन्टेक्ट्स को लेके, जो उनके कॉन्टेक्ट समाज में हैं उसके जरिए व्यक्ति अपना काम निकलवाते हैं। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि ऐसे व्यक्ति का पूरा फोकस इच्छा पूर्ति करने में, धन अर्जित करने में, लाभ अर्जित करने में जाता है। इच्छाएं उसके शरीर और उसके व्यक्तित्व से जुड़ जाती हैं। आप ये कह सकते हैं जब सारा फोकस धन अर्जित में होगा तो ये धन योग बन जाता है, यानी कि व्यक्ति धनी प्रकार का होता है और अपने द्वारा अर्जित किए हुए धन का उपभोग भी करता है, भोग करता है प्रॉपर तरीके से। यदि यहाँ पर बैठे हुए लाभेश अच्छी अवस्था में हो, कोई शुभ ग्रह इन्हें देख ले, तो ऐसी स्थितियां में देखने को मिलेंगी। इसके साथ आप कह सकते हैं कि लाभेश यदि बली अवस्था में है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जन्म ही अच्छे परिवार में होता है, धनी परिवार में जन्म होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति अपने द्वारा मेहनत से, अपने कर्मों से, अपनी संघर्ष से भी व्यक्ति जीवन में धन अर्जित कर पाता है, स्वयं भी धनवान होता है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब साथियों, आप यदि यहां पर बैठा हुआ लाभेश पीड़ित हो जाए तो कैसी स्थितियां बनेगी। देखिए साथियों, आपके लाभेश अपने से तीसरे भाव में जाके बैठा, फिर से कहूंगा, अपने से तीसरे भाव में जाकर बैठना एकादश शेष का, ऐसे में व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाता है अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। यानी व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति कर नहीं पाता। हो सकता है अच्छा लाभ अर्जित कर ले, परंतु उस लाभ के जरिए, उस आय के जरिए, उस धन के जरिए वो उसका भोग कर पाए या नहीं कर पाए, अपनी इच्छाएं पूर्ण कर पाए या नहीं कर पाए, इसके अंदर परेशानी उसको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं संघर्ष के भाव में जाके बैठा, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ साथियों, लाभेश पीड़ित होगा तो ऐसा व्यक्ति मनी एंड सेल्फ सेंट्रिक होगा, यानी कि कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया था, मनी माइंडेड होगा। उसको केवल लाभ दिखेगा और कोई दूसरी चीज नहीं। कहां से उसे, किस प्रकार से, किस व्यक्ति से कैसे लाभ हो सकता है, इन चीजों के बारे में व्यक्ति सोचने लगता है, सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, अपने बारे में सोचने वाला होता है। देखिए साथियों, छठा भाव, छठे भाव से 11वां भाव छठा भाव है, यानी छठे से छठा 11वां भाव होता है, 12वें से 12वां 11वां भाव है। तो यानी कि 11वें भाव में दो दो नेगेटिव हाउसेस की एनर्जियां हैं, छठे और 12वें की भी। तो ऐसे में यदि 11वें भाव के स्वामी पीड़ित हो जाते हैं तो ये एक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं जो कि काफी क्रिटिकल होती हैं। यानी ऐसे में लॉन्ग टर्म डिजीज आप कह सकते हैं व्यक्ति के साथ जुड़ जाती हैं और परेशानी बन जाती है, क्योंकि छठे से छठा जैसा कि मैंने बताया और 12वें से 12वां, तो दो दो नेगेटिव हाउस की एनर्जी ये व्यक्ति के हेल्थ इश्यूज व्यक्ति को देती है। यदि लाभेश पाप ग्रहों के साथ युक्त हों और या फिर नीच के होकर जाके बैठ जाएं और पाप ग्रहों की दृष्टियां अगर इन पे हों, पाप कर्तरी योग में यदि 11वां भाव आ जाए तो ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में उसे देखने को मिलती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को भोग नहीं कर पाता, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये लाभेश की स्थिति है। इसके लिए देखिए, इसके साथ जो और पॉजिटिव स्थितियां हैं कि ऐसे में व्यक्ति के पिता के लिए ये लाभकारी स्थिति बनती है। पिता से पंचम जाता है तो पिता, व्यक्ति के जन्म होने के बाद पिता की ग्रोथ होती है, पिता को फेम मिलता है, सम्मान मिलता है। पिता के लिए डेफिनेटली अच्छी स्थिति है। समाज में व्यक्ति के, जैसा कि मैंने बताया, अच्छे कॉन्टैक्ट होंगे, उसके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा उसका, तो ये अच्छी चीज है। इसके साथ साथ साथियों, ये मैरिज लाइफ में ट्रबल देखने को ऐसे व्यक्ति के जीवन में मिलती है। कहीं ना कहीं उसकी इच्छाओं के चलते, क्योंकि वो व्यक्ति किसी की सुनेगा नहीं, उसकी डिजायर्स उसे पूरी करनी है, इसी वजह से उसके मैरिज लाइफ में ट्रबल देखने को मिलेगी। तो ये मैरिज लाइफ के लिए थोड़ी सी परेशानी भरी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। और खासकर यदि मैरिज स्थान में कोई पाप ग्रह बैठ के इसे देखे तो ये और प्रबल स्थितियां बन जाती हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए साथियों, इसके लिए रेमेडी क्या है? प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि आपको अत्यधिक लालच नहीं करना, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर प्रॉफिट, उसे केवल गेन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, तो लालच आ जाता है व्यक्ति के मन में। तो इन चीजों का आपको बचना है, इन चीजों से। इससे अच्छा आप किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में निखार करिए, अपने द्वारा कमाए हुए धन से
किसी व्यक्ति की का मार्गदर्शन करें, उसकी पर्सनैलिटी को निखारें, उसके व्यक्तित्व को निखारें, उसकी ग्रोथ करवाएं। अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं, यानी आप अपने कमाए हुए धन से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, उसके लाइफ में कोई परिवर्तन लाते हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व को इंप्रूव कर दे, तो ये डेफिनेटली ऐसे में आप देखेंगे कि ये यहाँ पर बैठे हुए पीड़ित लाभेश भी आपको ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में लाभेश कौन से ग्रह हैं और वो लग्न में बैठ के किस प्रकार का रिजल्ट दे रहे हैं। यदि पीड़ित हैं तो उसके आपको उससे उस ग्रह से संबंधित आपको रेमेडी करनी होगी, उनके दान दे सकते हैं। यदि अत्यधिक पीड़ित हैं, नीच के हैं, तो ये स्थितियां आपको देखनी है ओवरऑल। उससे संबंधित जो देवता हैं उनकी आराधना आप कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल रेमेडी आपको करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे यदि कुंडली में लाभेश दूसरे स्थान में जाकर बैठ जाए तो ये कैसी स्थितियां बनेगी। साथियों, दूसरा भाव आपके फूड, फैमिली, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस में यदि आपकी इच्छाएं जाकर बैठ जाएं तो सबसे पहले आप देखिए आपके दोनों धन के जो भाव हैं ये आपस में कनेक्ट हो गए, यानी कि आपकी इनकम आपकी सेविंग में जाके बैठ गई, तो डेफिनेटली ये अपने आप में धनी योग है, यानी डेफिनेटली ये ऐसा व्यक्ति धनी होगा, आप ये समझ सकते हैं। उसके अलावा क्या चीजें हो सकती हैं, तो देखिए आपका, जैसा कि मैंने बताया, आपके परिवार के स्थान में आपकी इच्छाएं जाकर बैठी हैं, तो ये आपके जितनी भी इच्छाएं हैं परिवार से संबंधित हो सकती हैं। धन को सेव करने के लिए, अच्छा धन प्राप्त करने के लिए ये इससे संबंधित हो सकती है। अच्छा जीवन में आपको खाना मिले, इससे संबंधित हो सकती है। तो ओवरऑल आपका जो प्रोफेशन है वो आपकी वाणी से संबंधित हो सकता है। आपका जो इनकम सोर्स है वो वाणी से संबंधित होगा, क्योंकि ये आपका भाषा, वाणी का स्थान कहा गया सेकंड हाउस को। ऐसे आपको चीजें कनेक्ट करनी है। तो कहीं ना कहीं लाभेश जब सेकंड हाउस में होंगे तो ये योग अपने आप में धन योग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा धन अर्जित कर पाता है। अपने परिवार के लिए अच्छा खाने पीने से संबंधित इच्छा पूर्ति व्यक्ति जीवन में करता है। हर प्रकार का सुख, वैभव, संपत्ति का भोग व्यक्ति करता है। देखिए साथियों, 11th हाउस से चौथा स्थान है सेकंड हाउस, तो 11th हाउस से चौथे स्थान में, अपने से चौथे स्थान में लाभेश का जाना, यानी एकादशेश का जाना, ऐसे में व्यक्ति को सुख भी अवश्य मिलता है, जीवन में संपत्ति मिलती है और उसका व्यक्ति जीवन में भोग करता है। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। जो अर्जित धन है उसका भोग करना, ये उसका योग है, आप ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए लाभेश पॉजिटिव होंगे तो इस प्रकार के आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ वाणी से संबंधित व्यक्ति कार्य कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, वाणी से संबंधित उसका इनकम सोर्स हो सकता है। परिवार से संबंधित, यानी कि परिवार के मूल्यों से संबंधित, या फिर व्यक्ति सेल्फ जो अपना बिजनेस होता है, यानी घर का जो बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसको उसमें जा सकता है व्यक्ति। बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट हो सकता है, फूड से रिलेटेड हो सकता है, मनी मैनेजमेंट से धन अर्जित जीवन में वो कर सकता है। ये रिसोर्स भी उसके जीवन में बन सकते हैं धन अर्जन करने के। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पर बैठे लाभेश पीड़ित हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए धन व्यर्थ करने लगता है, यानी अपनी इच्छा पूर्ति के चलते, किसी लालच के चलते व्यक्ति धन को खराब कर देता है, अपनी सेविंग्स खराब कर देता है। यानी उसके पास आय तो लगातार आएगी परंतु वो सेव नहीं कर पाएगा, अपने मनी को, अपने धन को सेव नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। खाने पीने की गलत आदत व्यक्ति में हो जाती है। लाभेश यदि पीड़ित हो, अब पीड़ित का मतलब है यदि पाप ग्रहों के साथ बैठे हों, नीच राशि में बैठे हों, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि इन पर हो, लाभेश पाप कर्तरी योग में हो, 11वें भाव, जो 11वां भाव है वो पाप कर्तरी में हो, तो ऐसी स्थितियां आपको समझनी है कि कितने कमजोर हो रहे हैं, कितने लाभेश पीड़ित हो रहे हैं। इसे आपको देखिए, ऐसे में पीड़ित होगा तो व्यक्ति अपने परिवार की इच्छाओं को डुबा देगा, यानी परिवार की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी मॉरल वैल्यूज हैं, उस पर व्यक्ति नहीं चलेगा, उनके संस्कार उसे अच्छे नहीं लगेंगे, या उनसे व्यक्ति दूर हो जाएगा। ऐसी स्थितियां, यानी परिवार के लिए डिसअपॉइंटमेंट का कारण बनेगा। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। उनका पैसा भी व्यर्थ कर सकता है, अपनी इच्छा पूर्ति के चलते परिवार का पैसा व्यर्थ करे। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी यदि अत्यधिक यहाँ पर बैठ के लाभेश पीड़ित हो जाते हैं। तो ये आपको समझना है। अगर पॉजिटिव स्टेज में है, बली अवस्था में है, तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने बताया धन योग है। दोनों जो धन भाव है कुंडली के, सेकंड भाव और 11th भाव, ये कनेक्टेड हो गए, तो ये अच्छी स्थिति है। धन अर्जन करने में व्यक्ति के परिवार के मूल्य उसका साथ देंगे। व्यक्ति जब बड़ा होगा उसे समझ में आएगा कि मेरे को जो परिवार में चीजें सिखाई गई हैं डेफिनेटली वो मेरे कार्य काम आ रही हैं, परिवार से उसे लाभ होगा। ये बहुत अच्छा, यानी इनकम का स्वामी जब सेविंग्स में चला जाएगा तो सीधी आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई हो गई। तो ये धन योग है बेसिकली, अच्छी स्थिति है। व्यक्ति का जो उसका पूर्व जन्म की जो इच्छाएं हैं
वो उसका कहीं ना कहीं खाने पीने से संबंधित, अपने परिवार से प्रेम करने से संबंधित, परिवार के लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, घर गाड़ी वाहन, उनके लिए संपत्ति जुटाना, इस सारी चीजों से उसकी इच्छाएं जुड़ जाती हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छी स्थिति बनती है यदि लाभेश थोड़े से भी पॉजिटिव अगर यहाँ पर होके बैठे हैं। अब साथियों, जैसा कि मैंने बताया, यदि शनि और राहु जैसे प्लेनेट, पाप ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं, चंद्रमा बैठ जाएं, तो ऐसे में पीड़ित हो जाएं तो वो व्यक्ति को ड्रग्स की एडिक्शन दे देते हैं, नशे की लत लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाणी भाव में आपके आपके खाने पीने के भाव में लाभेश बैठे हैं और इच्छाओं का स्वामी है। तो आपकी इच्छाएं गलत डायरेक्शन में चली जाएंगी, खाने पीने की गलत हैबिट्स आपके अंदर आ जाएंगी। ऐसे में रेमेडी क्या है? रेमेडी यही है कि आपको अपनी खाने पीने की जो आदतें हैं उनको इम्प्रूव करना है। यदि आपको कोई नशे की लत है तो उसमें आप सुधार कीजिए, अदरवाइज ये यहाँ पर बैठे हुए लाभेश आपके लिए नुकसानदायक होंगे, आप अपना धन व्यर्थ करते रहेंगे। इस स्थिति को आपको समझना है। तो आप अपने कहीं ना कहीं अपनी जो पूर्व जन्म की इच्छा है वो आपके वाणी से संबंधित है, तो आप अपनी वाणी से धन अर्जित कर सकते हैं। ये रेमेडी आप कर सकते हैं। आप अपने फूड हैबिट्स को सुधारिए, आप दूसरों को जो जरूरतमंद हैं उनको खाना दान में दे सकते हैं, खाना खिलाइए। अगर ऐसी स्थितियां आप करते हैं तो ये पॉजिटिव होंगे। अब जो ग्रह लाभेश बनकर सेकंड हाउस में बैठा है उसकी आप रेमेडी कीजिए यदि वो कमजोर स्थिति में है, ये आपको देखना है। उनसे संबंधित देवता की आप आराधना कीजिए, तो ये आपको लाभ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यदि कुंडली में 11वें भाव का स्वामी आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए, यानी अपने से पंचम स्थान में जाना। एक तो इस स्थिति को समझना है, और तीसरे भाव में जाकर बैठा है। साथियों, सबसे पहले देखिए तीसरा भाव किसका है? तीसरा भाव आपके संघर्षों का है, मेहनत का है। तीसरे भाव से आप अपने छोटे भाई बहन को देखते हैं, अपनी स्किल्स को देखते हैं, आपकी जो रुचि है, हॉबी है, उसको आप थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का हाउस भी है, आपके छोटे भाई बहन का हाउस है, आपके पड़ोसियों का स्थान है। तो आपकी पूर्व जन्म की इच्छा आपके थर्ड हाउस से कनेक्शन बना रही है। ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी अत्यधिक इच्छा आपकी रुचि में, आपकी हॉबीज में रहेगी। आपको कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहन से अत्यधिक लगाव रहेगा। आपको इंडिपेंडेंट कार्य करना पसंद होगा, क्योंकि थर्ड हाउस आपके इंडिपेंडेंट कार्यों को दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अकेला कार्य करना जानता है। यानी ऐसे में आप कह सकते हैं उसका जो आय अर्जित करने का तरीका होगा, उसका जो लाभ अर्जित करने का तरीका होगा, वो इंडिपेंडेंट कार्य हो सकता है। व्यक्ति व्यापार कर सकता है, ऐसी स्थिति में स्वयं का कार्य करेगा। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। आपका जो आस पड़ोस है उससे संबंधित आपकी इच्छाएं जुड़ जाती हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वतंत्र कार्य करना चाहता है और वहीं से आय अर्जित करता है। हो सकता है कि आपकी कोई हॉबी, आपकी कोई स्किल धन अर्जन का मार्ग बने। इसके साथ साथ उसमें आपके छोटे भाई बहन आपकी मदद करेंगे। यदि यहां पर बैठा हुआ लाभेश या एकादशेश शुभ ग्रहों से दृष्ट है, कहीं ना कहीं अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है, अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है, बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर बैठ के लाभेश यदि बली अवस्था में है तो ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ आप देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में जो इनकम सोर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसकी कम्युनिकेशन से कनेक्ट हो सकते हैं। उसकी कम्युनिकेशन के जरिए व्यक्ति कार्य कर सकता है, इंटरनेट संबंधी वो धन अर्जन कर सकता है, मीडिया से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, यात्राओं ट्रैवलिंग से संबंधित, क्योंकि थर्ड हाउस को हम शॉर्ट ट्रैवलिंग का भी हाउस कहते हैं। कलात्मक कार्य से संबंधित, जैसा कि मैंने बताया, कोई क्रिएटिविटी कार्य व्यक्ति कर सकता है। क्रिएटिविटी का कार्य, चाहे वो डांसिंग हो, पेंटिंग हो, लिखने से संबंधित लेखन कला हो, सिंगिंग हो, इससे व्यक्ति कार्य कर सकता है और इससे अपना आय अर्जित कर सकता है, लाभ अर्जित कर सकता है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। यानी आप अपनी हॉबी को अपना कार्य बना सकते हैं और ऐसी स्थिति करनी भी चाहिए। इसे आप रेमेडी के तौर पर भी ले सकते हैं कि यदि लाभ भाव का स्वामी थर्ड हाउस में जाकर बैठे, अपने से पंचम जाके बैठे, तो ऐसे व्यक्ति को यह भी पता होता है कि मुझे किस प्रकार आय अर्जित करनी है, मुझे कहीं ना कहीं किस प्रकार लाभ प्राप्ति होगी, उसका उसे ज्ञान होता है। क्योंकि लाभेश अपने से पंचम स्थान में जाना, यानी अपने से ज्ञान के स्थान में जाना, तो किस प्रकार से लाभ अर्जित करना है इसका ज्ञान व्यक्ति को भली भांति होता है। इसके साथ आप समझिए कि यदि यहां पर बैठ के लाभेश पीड़ित हो जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों में परेशानी मिलेगी। यानी आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं समाज में वो आपके नेगेटिव हो सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है, आपको लाभ अर्जित करने में संघर्ष करनी पड़ सकती है, अधिक मेहनत करना पड़ सकता है। ये सारी स्थितियां आपके साथ बनेगी। आपकी जो स्किल है वो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अब मेरे पास किस प्रकार की स्किल है, मेरी कौन सी हॉबी है, मेरे को कहाँ से धन लाभ हो सकता है। ये स्थितियां समझने में आपको परेशानी होगी। आपके छोटे भाई बहन से आपके मन मुटाव हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, छोटे भाई बहन से अच्छी ना बने, ये स्थितियां देखने को मिलेगी। यदि यहाँ पर बैठ के लाभेश पीड़ित हैं
यानी पाप ग्रहों से युक्त हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि इन पर है, शत्रु क्षेत्री हैं, नीच के हो गए हैं, तो ये स्थितियां आपको समझनी है। तो बेसिकली यहां पर बैठना, ये ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली बहुत एडजस्टेबल होते हैं, यानी हर चीज से एडजस्ट कर लेना, कंपैटिबल होते हैं। बेसिकली हर प्रकार से ये योग अच्छा है। यदि यहाँ पर बैठे हुए लाभेश पॉजिटिव हैं तो ये योग अच्छा माना जाता है। हालांकि धन के लिए भी अच्छा है, परंतु कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन उतना मैटर नहीं करता। उसको ये मतलब होता है कि मेरे को अपनी हॉबी से, जिस कार्य में उसे खुशी मिले, उससे संबंधित व्यक्ति कार्य करता है, उससे उस स्किल से व्यक्ति अर्न करने की कोशिश करता है, अपनी स्किल से उसको उसमें मजा आता है। बेसिकली ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है, और उनको उससे लाभ भी जीवन भर होता है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े सर्कल में बैठकर कार्य करना पसंद करते हैं, एक टीम बना के कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेशन के हाउस हैं, दोनों के दोनों। और आपके सोशल रिलेशन हो, आपके पड़ोस में कैसे रिलेशन है, उस सारी चीजों का आपका संबंध ये दर्शाता है, दोनों भाव। तो उनसे कनेक्शन बनना, यानी कि आपका कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, आपका सर्कल बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स से जुड़ सकते हैं, जहां पर हाथों की मेहनत के जरिए कार्य किया जाता है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, एडवेंचर के कार्य हैं, फोर्स में व्यक्ति बहुत अच्छा इनकम कर सकता है। ऐसी स्थितियां व्यक्ति करता है तो उसे अच्छा लाभ, अच्छी आय अर्जित होती है। ये स्थितियां बनती है। ऐसे व्यक्ति के पास बांटने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि उसे यह भी पता है लाभ अर्जित कैसे करना है और किस प्रकार से मेरे को अपने लाभ को बांटना है। ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। डेफिनेटली ये योग बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं अगर धन की स्थिति को देखें तो धन के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है, परंतु जिस प्रकार कहे कि अपना कार्य करने में ऐसे व्यक्ति को मजा आता है, तो ये योग बहुत परफेक्ट है। ऐसे में रेमेडी मैंने आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। रेमेडी यही है कि आपको अपनी हॉबी से, अगर आपको अपनी हॉबी नहीं पता है, यदि आपके 11th हाउस का स्वामी 3rd हाउस में बैठा है, तो आप उसे ढूंढिए। आप अपनी हॉबी को जानने की कोशिश कीजिए, आपकी स्किल को समझने की कोशिश कीजिए, आप में किस तरह की स्किल है। हर व्यक्ति इस दुनिया में अपनी स्किल लेके पैदा होता है, तो ये आपको जानना है। आपको अपनी कम्युनिकेशन को सही करना है, आपके जो बात करने का तरीका है उसे आप सही कीजिए। अगर उसे आप सही करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बैठे हुए लाभेश कहीं ना कहीं आपको उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, यदि पीड़ित हैं तो। ये रेमेडी आप कीजिए। इसके साथ साथ फिर से ये कहूंगा कि जो ग्रह यहाँ पर लाभेश बन के बैठा है, उस ग्रह के देवता की आप आराधना कर सकते हैं, उससे आपको यहाँ पर रिलीफ देखने को मिलेगा, यदि परेशानी हो रही है तो। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यदि कुंडली में 11वें भाव का स्वामी लाभेश यानी कि आपके चतुर्थ स्थान में बैठ जाए तो ये कैसी स्थिति है। साथियों 11वें भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में होना, चतुर्थ स्थान आपके सुख सुविधाओं का है, आपके घर का है, आपके वाहन का है, आपके मकान का है, प्रॉपर्टी का है, संपत्ति का है, माता का स्थान कहा गया, मानसिक शांति का भाव कहा गया। तो आपकी इच्छाएं जब चतुर्थ भाव से कनेक्ट होती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में सुख सुविधाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यानी व्यक्ति भौतिक सुख से लेकर मानसिक सुख से जुड़ जाता है, उसकी इच्छाएं वहां से कनेक्ट हो जाती हैं। व्यक्ति अपनी माता से अधिक लगाव रखता है। भौतिक सुख के लिए व्यक्ति कर्ज भी लेता है। अब ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए क्योंकि 11वें भाव का स्वामी अपने से छठे भाव में गया, और छठा भाव कहां से? कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं का स्थान है। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी कि व्यक्ति अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कर्ज भी लेता है, लोन ले सकता है, चाहे वो घर बनाने से संबंधित हो, वाहन से संबंधित हो, संपत्ति बनाने से संबंधित हो। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। उसका जीवन में जो उसका पूर्व जन्म की जो उसकी इच्छाएं हैं, वो केवल और केवल सुख प्राप्त करना होगी। वो किसी भी प्रकार से होता है। अगर वहां पर मेलेफिक प्लैनेट होंगे तो वो भौतिक सुख सुविधाएं हो सकती हैं। अगर शुभ ग्रह वहां पर हैं, बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक सुख की व्यक्ति को इच्छाएं रहती हैं। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब ऐसे में आप यदि यहाँ पर लाभेश पॉजिटिव स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड आय अर्जित करेगा। यानी इनकम सोर्स उसका हो सकता है कि प्रॉपर्टी बन जाए। व्हीकल से रिलेटेड उनका इनकम सोर्स बन सकता है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। एजुकेशन से रिलेटेड उसका कहीं ना कहीं इनकम सोर्स हो सकता है, यानी व्यक्ति टीचर हो सकता है, खासकर स्कूलिंग शिक्षा से संबंधित। लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, इससे संबंधित व्यक्ति कार्य कर सकता है। वास्तु कंसल्टेंट हो सकता है, यदि उसका इनकम सोर्स वास्तु करना भी, वास्तु कंसल्टेंट का उसका इनकम सोर्स हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लग्जरी आइटम्स, इससे संबंधित व्यक्ति आय अर्जित कर सकता है। इसके साथ साथियों यदि लाभेश यहां पर बैठकर कमजोर स्थिति में आ जाए तो कैसी स्थितियां बनेंगी। साथियों यहां पर यदि लाभेश कमजोर स्थिति में हो, पीड़ित हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सीधी सी बात है सुख सुविधाएं जुटाने में परेशानी होगी, क्योंकि अपने से छठे भाव में गया तो यहां पर उसको परेशानी होगी। परिवार में कलह का वातावरण रहेगा। ओवरऑल अपनी इच्छाओं के चलते
यानी अपनी इच्छा पूर्ति के चलते उसे मानसिक शांति उसकी भंग होगी, यानी उसे सुख का एहसास नहीं होगा, कलह नहीं होगा। अगर वो सुख सुविधाएं किसी भी प्रकार जुटाता है, कर्ज लेके भी जुटाता है, तो कहीं ना कहीं उस सुख सुविधाओं का भोग ना कर पाना, ऐसी स्थिति यहां पर बनेगी यदि लाभेश यहां पर बैठकर पीड़ित हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर बेनिफिक प्लैनेट यहां पर आके पीड़ित होंगे तो व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं उसकी माता की स्थिति भी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी ये दे सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 11th हाउस कहीं ना कहीं छठे से छठा है और 12वें से छठा स्थान है, यानी कि दो दो नेगेटिव प्लैनेट की एनर्जी इसमें है। तो यदि ये माता के स्थान में आकर पीड़ित हो जाएगा तो माता से दूरी बना सकता है, आपकी मातृभूमि से संबंधित आपको दूरी बनाएगा और वहां पर आपको परेशानियां दे सकता है, उसके स्वास्थ्य में, माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। अब साथियों, ये सामाजिक योगदान का स्थान भी कहा गया, चतुर्थ स्थान। तो और ये आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो समाज में आपके कॉन्टैक्ट्स अगर लाभेश मजबूत स्थिति में होगा तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होंगे, समाज में आपका एक सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। परंतु वहीं अगर ये पीड़ित हो जाएगा तो आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें आपके नेगेटिविटी आ जाएगी, यानी आपको, आपकी जो इमेज है समाज में वो थोड़ी नेगेटिव होने लगेगी, आप समाज में योगदान नहीं करेंगे। इसके लिए रेमेडी क्या है? देखिए, इसके लिए रेमेडी यही है कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ योगदान अपने समाज में देते रहना चाहिए, ऐसी स्थितियां करनी है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि आपको अपने जो आपका पुराना घर है, यानी आपकी जो पैतृक संपत्ति है, आपका जो जिस घर में आपका जन्म हुआ है, उससे, उस घर से संबंधित आपको साफ सफाई या उस घर, उसका मेंटेनेंस आपको प्रॉपर वे में कराते रहना चाहिए, अपने धन से, अपनी लाभ, अपनी आय जो आपकी है उससे। ऐसी स्थितियां अगर आप करेंगे तो ये पॉजिटिव स्थितियां बनेंगी आपके लिए। इसके साथ साथ समाज में कहीं ना कोई आपको योगदान देना है। बेसिकली समाज में अगर आप योगदान देते रहेंगे तो ये पॉजिटिव स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यदि कुंडली में लाभेश पंचम स्थान में आकर बैठ जाए तो ये कैसी स्थिति है। साथियों, पंचम भाव में अपने से सप्तम भाव में आकर बैठा, एकादश भाव का स्वामी, और पंचम स्थान में, लग्न से पंचम में आना। पंचम स्थान किसका है? पंचम स्थान आपकी बुद्धि का स्थान है, आपके ज्ञान का है, आपकी संतान का स्थान है, आपकी नॉलेज है, जो पंचम स्थान से देखते हैं, विजडम को पंचम स्थान से देखते हैं। आपके आकस्मिक लाभ जो है, यानी शेयर मार्केट, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है आप में, इसको पंचम भाव से हम देखते हैं। तो जब लाभ का स्वामी पंचम स्थान में आके बैठेगा, पूर्व पुण्य कर्म है पंचम स्थान, तो आपकी जो इच्छाएं हैं पूर्व जन्म की वो आपके पंचम भाव में आके बैठी हैं। तो ऐसे में आपका सबसे पहले देखिए, आपकी इच्छाएं संतान से कनेक्ट हो जाएंगी, ज्ञान से, क्रिएटिविटी से, फेम, इन सब से जुड़ जाती हैं, यानी आपके लिए ये काफी बहुमूल्य चीज बन जाती है। संतान से आपको बहुत लगाव होगा, आप नॉलेजेबल होंगे, आपको नॉलेज लेना बहुत अच्छा लगता होगा, लर्निंग जो कैपेबिलिटी है आप में वो अधिक देखी जाएगी, क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर, आपको क्रिएटिविटी की जो चीजें हैं वो पसंद होंगी, आपके जो फ्रेंड सर्किल होगा वो क्रिएटिव होगा, उससे संबंधित आपको जीवन में चीजें अच्छी लगेंगी। आप फेमस होना चाहते हैं, यानी आपका कहीं ना कहीं आपका सम्मान हो समाज में, पद प्रतिष्ठा, आपको नाम मिले, ये आपकी प्रबल इच्छा रहेगी। ऐसे में इनसे आप जुड़ जाएंगे। व्यक्ति को संतान प्राप्ति के बाद अधिक लाभ होता है। साथियों, ऐसे में आपका जब संतान प्राप्ति हो जाती है उसके बाद आपके जो लाभ हैं, उसके जो इनकम सोर्स हैं वो आपके बढ़ने लगते हैं। यहां पर बैठे हुए लाभेश पॉजिटिव होने चाहिए, तब ये आपको सारी स्थितियां देखनी है। आप ज्ञान के दम पर धनी बनते हैं, आप ज्ञान के दम पर आपको अत्यधिक लाभ होता है और आप धनी होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज उसमें बहुत मेन इंपॉर्टेंट होती है। आपको यहाँ पर आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि आपका लाभ का, आपकी आय का स्वामी आपके कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के हाउस में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज हैं जो उसके अंदर आके बैठा है। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं आकस्मिक लाभ भी आपको प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति एजुकेशन से जुड़ सकता है, यानी एजुकेशन के इनकम सोर्स हो सकते हैं उसके, कंसल्टेंट हो सकता है, शेयर मार्केट से संबंधित व्यक्ति कार्य कर सकता है, एडवाइजरी वर्क कर सकता है, टीचर व्यक्ति हो सकता है, इनसे संबंधित व्यक्ति आय अर्जित कर सकता है, आकस्मिक लाभ भी उसे हो सकता है। और उसके संबंध में, इसके जो संबंध है बेसिकली व्यक्ति के, जिनका भी 11वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, ऐसे व्यक्ति के जो संबंध होंगे समाज में वो हमेशा नॉलेजेबल व्यक्ति से ही होंगे, यानी उसे पसंद होगा नॉलेजेबल व्यक्ति से दोस्ती करना, उसके मित्र हो, उसके फ्रेंड सर्किल इसी तरह के होंगे। ऐसी स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर लाभेश बैठ के पीड़ित हो जाते हैं तो ये कैसी स्थिति है? साथियों, यहाँ पर बैठ के लाभेश पीड़ित हो जाना, यानी कि आप अपने पूर्व पुण्य जो आपके कर्म हैं वो जल्दी से जागृत नहीं होते, आपकी इच्छाएं जो हैं
वो आपको परेशानी का आपकी स्थिति बन जाती है। संघर्ष करना पड़ता है उनमें आपको। आपके व्यक्ति के संतान से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या फिर उनसे परेशानी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती है। संतान होने में परेशानी होती है क्योंकि कहीं न कहीं संतान आपकी इच्छाएँ हैं। इच्छा पूर्ति में परेशानी आती है क्योंकि आपके पूर्व पुण्य कर्म वहाँ पर बाधित हो रहे हैं। अपने मित्रगण से व्यक्ति को परेशानी होगी, यानी आपके जो फ्रेंड सर्किल है वहाँ से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पीड़ित होंगे तो ये सारी चीज़ें आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी आपको मिलने में खतरा रहता है, कहीं न कहीं परेशानी होती है। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी आपको मिलती नहीं है, लोग आपका सम्मान नहीं करते, ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आप चाहते तो हैं कि आप फेमस हो जाएँ, परंतु कहीं न कहीं आपका डिफेम होता है। आपके इच्छाओं के चलते, आपके लालच के चलते, आपकी इच्छाएँ इस तरह की हो जाती हैं। शेयर मार्केट में ये नुकसान की स्थिति बनेगी क्योंकि आपके लाभ का स्वामी कहीं न कहीं शेयर मार्केट के स्थान में जाकर पीड़ित हो गया है। कहीं न कहीं यदि पाप ग्रहों के साथ हो, नीच का हो जाए तो ऐसी स्थितियाँ और प्रबल देखने को मिलेंगी। ऐसे में रेमेडीज़ क्या हैं साथियों? देखिए रेमेडीज़ आपके लिए यही हैं कि आपको यहाँ पर किसी न किसी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में हेल्प करनी चाहिए। अपनी आय को लेकर उनकी पढ़ाई में हेल्प करनी चाहिए, अपने लाभ से, अपनी आय से। आप हो सके तो आप अनाथ आश्रम में जाकर अपनी जो एजुकेशन की चीज़ें हैं, वो आप दान में दे सकते हैं। कहीं न कहीं आप बुक्स हों या फिर जो पढ़ाई में, शिक्षा में जो उनकी मदद करे, उन चीज़ों को आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो मनी ही क्यों ना हो, पैसा ही क्यों ना हो। तो बेसिकली आप बच्चों को पढ़ाइए, जो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं। इसके साथ-साथ आप जो बच्चों के अस्पताल हैं, वहाँ पर भी डोनेशन दे सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ अगर आप करते हैं तो डेफ़िनिटली ये यहाँ पर बैठे हुए लाभिश आपको ज़्यादा पीड़ित नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर बैठ के पीड़ित हो रहे हैं, आपको नेगेटिव रिज़ल्ट उतने प्रभावी रूप से आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली लाभ स्थान का स्वामी पॉज़िटिव होके अगर पंचम भाव में बैठे, तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में फ़ेमस होना है। उसे सबसे बड़ा उसका जो डिज़ायर है उसकी वो है कि मुझे किसी न किसी प्रकार से फ़ेमस होना है, बच्चों की प्राप्ति। ये सारी स्थितियाँ उसकी इच्छाएँ बन जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यदि लाभेश कुंडली के छठे स्थान में जाकर बैठ जाए तो ये कैसी स्थिति है। साथियों छठा स्थान कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है, कंपटीशन को दिखाता है। छठे स्थान से हम सेवा भाव को भी देखते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज को देखते हैं, नौकरी को देखते हैं, जॉब को। तो चैलेंज जितने भी जीवन में हमें हमें मिलते हैं वो छठे भाव से होते हैं। तो ऐसे में देखिए अपने से अष्टम में आया, पर छठे से छठा भाव कौन सा है? 11th हाउस है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ऐसे में व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो कंपटीशन की भावना से जुड़ जाती है, चैलेंज करने से जुड़ जाती है। यानी व्यक्ति को जीवन में चैलेंज लेना बहुत पसंद आ जाता है, इच्छाएं उसकी ऐसी होती हैं। सेवा करने में, सर्विस इंडस्ट्रीज में उसका इंटरेस्ट रहेगा, किसी की सेवा करने में उसका इंटरेस्ट रहेगा। ऐसे में आप देखेंगे ऐसे भी व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, क्योंकि ये छठे से छठा स्थान में कहीं ना कहीं छठे से छठे स्थान का स्वामी उसी के स्थान में आकर बैठा है। यानी आपके जो मित्र हैं, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, वो आपके शत्रुओं का नाश करने में आपकी हेल्प करे। आपके कॉन्टैक्ट्स इस तरह के हों कि आपके शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो पाए, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो आपके इनकम के सोर्स हैं, आपके लाभ के जो सोर्स हैं, वो ऋण लेकर आप बनाने की कोशिश करेंगे। ऋण लेंगे पहले और उसके बाद आप डेफिनेटली ऐसी स्थितियां करेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत सारा ऋण भी लेता है और डेफिनेटली बहुत अच्छी आय भी करता है यदि लाभेश यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। कोई खासकर अगर मैलेफिक प्लेनेट है, यानी कि जैसे कि पाप ग्रह अगर बैठे हुए हैं, यहाँ पर राहु है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर बैठते हैं तो ये डेफिनेटली आप प्रबल शत्रुहंता होते हैं। आप जितना भी ऋण जीवन में लेते हैं उसे भली भांति चुका पाते हैं और आप कहीं ना कहीं रोग भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करते। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। परंतु अगर यहाँ पर बैठ के लाभेश एकादशेश पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसे में आपके लिए प्रॉब्लम स्थिति हो जाएगी। यानी कि आपके एक तो हेल्थ इश्यूज आपके ऊपर लगे रहेंगे। हो सकता है आपको अपने हक के लिए कोर्ट केसेस में भी जाना पड़े, कोर्ट केसेस, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़े। अपने हक व्यक्ति को ऐसे में नहीं मिलते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं लेस पेड होता है, यानी उसकी इनकम जो है, आय है, वो कम होती है। ये ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। तो और खासकर व्यक्ति के ऊपर कर्ज भी लगातार रूप से जुड़ा रहता है। आपके जो फ्रेंड सर्किल है वो आपके शत्रु बन जाते हैं। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का जो इनकम है वो कहाँ से कनेक्टेड हो सकती है? ऐसा व्यक्ति लॉ फील्ड से इनकम कर सकता है, मेडिकल फील्ड से इनकम कर सकता है, सर्विस इंडस्ट्रीज से व्यक्ति जुड़ सकता है, वहां से इनकम कर सकता है। नौकरी करके व्यक्ति जीवन में अच्छा इनकम
अच्छी इनकम कर पाता है, यानी अच्छी जॉब्स उसे जीवन में मिल सकती हैं। इसके साथ साथ हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उससे जुड़ सकता है। आदि संबंधित क्षेत्रों से व्यक्ति आय कर सकता है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, पीड़ित होगा तो लाभ आय प्राप्ति करने में परेशानियां होंगी, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, इच्छा पूर्ति के चलते उसे कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ गलत निर्णय व्यक्ति ले ले और उसे कोर्ट कचहरी जाना पड़े, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य में परेशानी होगी, नौकरी में परेशानी देगा। साथियों, जब जैसा कि मैंने बताया कि छठे से छठा स्थान है आपका 11वां भाव, तो ये लॉन्ग टर्म डिजीज देता है, ऐसी डिजीज जो क्रिटिकल है, और वो छठे भाव में आ जाता है और पीड़ित हो जाए, यहाँ पर शुभ ग्रह बन के पीड़ित होता है, तो डेफिनेटली आपको इस तरह की डिजीज जुड़ जाती है आपके साथ, जो आपको लाइफ लॉन्ग परेशानी देती है। पीड़ित होने पर आपको ये कहीं ना कहीं आपके जो फ्रेंड्स हैं वही आपके शत्रु निकल आते हैं, यानी आप जिनसे होप ही नहीं रखते, ऐसी स्थितियां बनती है कि वो आपके शत्रु निकल आते हैं। आपके जो समाज के कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे आप प्रभावित होने लगते हैं, पीड़ित होने लगते हैं। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अब इसके लिए रेमेडी क्या है? इसके लिए रेमेडी साथियों यही है, यदि एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में आकर बैठा है तो आपको कहीं ना कहीं सर्विस इंडस्ट्री से जुड़िए। अगर आप किसी भी कार्य में हैं, या तो आप जॉब करें या फिर आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ जाएं, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति कि आपको सेवा देनी है, यानी आपका जो भी धार्मिक स्थान है, जिस भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं, उसके धार्मिक संस्थान में आपको जाना है, मंदिर में जाएं। वहां पर आपको शारीरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर दोनों ही प्रकार से अपनी सेवा देनी है। किसी भी प्रकार से अपनी अर्जी सेवा के रूप में लगाएं, पहली स्थिति। इसके साथ साथ जो आपकी कंपटीशन की भावना है, कंपटीशन की भावना के चलते दूसरों को कहीं ना कहीं आप इग्नोरेंस ना करें, यानी सामने वाले का सम्मान जो है वो भली भांति अगर आप करना जानते हैं, खासकर अपने कंपटीटर का, तो ये आपके लिए और अच्छी स्थिति बनेगी। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी यही है कि ऐसे में आपको कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जिस ग्रह का जो भी यहाँ पर ग्रह लाभेश बन रहा है, उस ग्रह से संबंधित आपको उस देवता की आराधना करें प्रबल रूप से। इसके साथ साथ उसके आप दान भी दे सकते हैं उस ग्रह से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यदि कुंडली में सप्तम स्थान में आपके 11वें भाव का स्वामी आकर बैठ जाए, यानी अपने से नवम स्थान में लाभेश जाके बैठ गए, तो ये कैसी स्थिति है? सबसे पहले सप्तम स्थान किन चीजों को दर्शाता है? सभी को पता है आपको कि विवाह का स्थान कहा गया है इसे। आपके जीवन साथी का, आपके पार्टनरशिप का हाउस है, आपके बिजनेस का हाउस है। अब वो पार्टनरशिप चाहे लाइफ पार्टनरशिप हो या फिर बिजनेस पार्टनरशिप हो, रोजमर्रा में जिन व्यक्तियों से आप मिलते हैं उसका स्थान ये है। तो आपकी इच्छाएं आपके सप्तम भाव से कनेक्ट हो रही हैं, यानी कि ऐसे में सबसे पहले आप समझिए कि ऐसे में आप ये चाहते हैं कि आपको ऐसा जीवन साथी, कोई ऐसा व्यक्ति मिले, ऐसा जीवन साथी चाहिए जो आपकी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति कर पाए, हर प्रकार से जितनी भी आपकी इच्छाएं वो आपकी पूर्ण हो। ऐसे व्यक्ति के जीवन में इच्छाएं जीवन साथी से जुड़ जाती हैं, यानी आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत बहुमूल्य है आपके काम से। अब काम का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की जो फिजिकल रिलेशनशिप है उससे संबंधित मैं आपको बात कर रहा हूं, यानी कि काम से व्यक्ति अत्यधिक जुड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक मल्टीपल रिलेशनशिप ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखे जा सकते हैं यदि आपका 11वें भाव का स्वामी, क्योंकि आपकी इच्छाएं आपका रिलेशन से भाव में जा रही हैं, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। परंतु विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली अच्छा लाभ होता है। धन अर्जन के मामले में व्यक्ति भाग्यशाली होता है, यानी भाग्य उसका साथ देता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि साथियों अपने से नवम स्थान में लाभेश जाके बैठे, अपने से नवम स्थान और नौवां स्थान भाग्य का स्थान कहा गया, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति लाभ के मामले में उसका भाग्य उसका साथ देता है, इनकम सोर्स में उसका साथ देता है। ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली बहुत अच्छा एक व्यापारी हो सकता है, क्योंकि सप्तम स्थान आपके व्यापार का स्थान भी कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। परंतु जैसा कि मैंने बताया, ऐसे में मल्टीपल रिलेशनशिप में व्यक्ति हो सकता है। यही कारण है कि यदि लाभेश यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं तो ये व्यक्ति के विवाह में होने में परेशानी हो या फिर कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों में ये परेशानी दे देता है। व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं उसके चलते व्यक्ति को विवाह संबंधों में परेशानी देखने को मिलती है। खैर, अभी बात करते हैं कि लाभेश यदि यहाँ पर बैठे हैं तो आप किन क्षेत्रों से इनकम कर सकते हैं। देखिए, आप पार्टनरशिप में डेफिनेटली कार्य कर सकते हैं। रिटेल बिजनेसेस में आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, यानी आपको धन अर्जित हो सकता है वहां से। ट्रैवलिंग रिलेटेड कार्यों में, विदेश से संबंधित यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, ट्रैवलिंग रिलेटेड जो भी आपके कार्य हैं उससे आप डेफिनेटली अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ स्थान है तो वाहन के स्थान को भी यहाँ से देखते हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी आप
अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। पब्लिक डीलिंग, जैसा कि मैंने बताया रोजमर्रा में आप जिन लोगों से मिलते हैं, तो ये पब्लिक डीलिंग का भी स्थान है, रिलेशनशिप का। तो आपके जो संबंध हैं उनसे आप धन अर्जित करें कहीं ना कहीं, यानी आपके जो कॉन्टेक्ट्स का जो स्थान का स्वामी है वो आपके पब्लिक डीलिंग के स्थान में आया, तो डेफिनेटली आप इससे धन अर्जित कर पाएंगे। रियल एस्टेट से आप आय के साधन आपके बन सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड जो रियल एस्टेट है उसमें आप अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। ये आपके आय के साधन हो सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों डेफिनेटली जैसा कि आपकी पत्नी आने के बाद आपको लाभ भी होता है, ऐसी स्थितियां भी देखी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया पीड़ित होगा यहाँ पर, लाभेश यहाँ पर पीड़ित होगा, तो जैसा कि मैंने बताया विवाह होने में परेशानी हो सकती है। आपकी इच्छाओं के चलते आपके जीवन साथी के साथ भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में परेशानी आ सकती है। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं वहां पर भी आपको यहाँ पर परेशानी देखने को मिल सकती है यदि पीड़ित होंगे तो। ये आपको मैंने समझाया। देखिए आपका पत्नी के स्थान में आपके लाभ के स्वामी आए तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी पत्नी हो सकती है। इनकम सोर्स में आपकी पत्नी आपकी हेल्प करे। पत्नी जीवन साथी आपका वर्किंग हो सकता है डेफिनेटली, और आपका धनी परिवार में शादी भी हो सकती है। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलती है, यानी विवाह आपके लिए डेफिनेटली भाग्यशाली साबित होता है और पत्नी अच्छा धन लेकर आती है। इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर रेमेडी क्या है? यदि लाभेश पीड़ित होंगे तो डेफिनेटली विवाह में परेशानी होगी, पार्टनरशिप में परेशानी आएगी। आप पब्लिक डीलिंग जो आपकी है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्किल है, वहां से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो आपका मित्रों का जो स्वामी है वही यदि कमजोर स्थिति में यहाँ पर आके बैठेगा तो ये नेगेटिव स्थितियां बनेगी। ऐसे में व्यक्ति के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें व्यक्ति को ईमानदारी रखनी चाहिए। पार्टनरशिप में यदि व्यक्ति ईमानदारी रखता है, इसके साथ साथ अपनी पत्नी को आप मान सम्मान और इज्जत दें। हालांकि आपकी इच्छाएं वहीं से कनेक्टेड है, परंतु शादी होने के बाद व्यक्ति की इच्छाएं और बढ़ जाती हैं और वो गलत यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं। उनसे आपको बचना है यहाँ पर बैठ के। लाभेश यहाँ पर है तो पत्नी को प्रॉपर आप सम्मान दीजिए, मान सम्मान इज्जत दीजिए। ये लाभेश आपके पॉजिटिव होंगे, आपको नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर ये नहीं देंगे यदि पीड़ित भी हैं तो। ऐसी स्थितियां आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यदि लाभेश कुंडली के अष्टम भाव में जाकर बैठ जाएं, आपके एकादश भाव का स्वामी अपने से दशम स्थान में जाकर बैठा। दशम स्थान में जाकर बैठना यानी केंद्र स्थान के पोजीशन है, परंतु लग्न से अष्टम है, तो कहीं ना कहीं मिश्रित फल यहां पर आपको इसके देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप समझिए आपकी इच्छाएं कहां से कनेक्ट हो रही हैं। आपकी इच्छाएं हैं आपकी खोज करना। कहीं ना कहीं आपके जो पितृ कार्य हैं, आपका जो रूट्स हैं, वहां से आप कनेक्ट होना जान रहे हैं, तो आपको आपकी जो रूट्स को आप खोजने की कोशिश करते हैं। इसके साथ देखिए कि अपने से दशम स्थान में आना, और दशम स्थान कार्य क्षेत्र का है, आपके प्रोफेशन का है, तो ऐसे में व्यक्ति की इच्छाएं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित रिसर्च करने में, उसको आगे बढ़ाने में ही होती हैं। यानी कहीं ना कहीं रिसर्च करना ऐसे व्यक्ति की प्रकृति बन जाती है। चीजों को ढूंढना, चीजों का सॉल्यूशन ढूंढने में व्यक्ति का इंटरेस्ट हो जाता है। कार्यों को छुपा कर करना, खासकर आपके जहां से इनकम हो रही है, ऐसे में व्यक्ति अपने इनकम सोर्स को छुपा कर रखने वाला होता है। यानी कि उसकी आय कितनी है ये आपको पता नहीं लगेगा। आप उसके आसपास के लोग ये कहते हैं कि ये इतना कैसे धन अर्जित कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां व्यक्ति को देखने को मिलेंगी। तो यानी कि व्यक्ति अपने इनकम सोर्स को, अपने मनी को, आय को वो छुपा के रखना जानता है। ऐसी स्थितियां बनती है और उन कार्यों को वो छुपा के करता भी है। कई ऐसे जीवन में गुप्त कार्य करता है जहां से उसको धन अर्जित होता है। अपना कार्य क्षेत्र से संबंधित रिसर्च करता रहता है, यानी ये आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा योग है। यानी कि आप प्रोफेशन में डेफिनेटली आप ग्रोथ करते हैं। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में एक अपना ही तरीका क्रिएट कर लेता है, अपना पैटर्न बना लेता है और उसी के अनुसार व्यक्ति सफल होता जाता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपके जो फ्रेंड सर्किल है वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि अपने से दशम में गया तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपके मित्र हों। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके वर्किंग फील्ड में जो आपका वर्क फील्ड है उससे रिलेटेड आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे। आपकी वहां पर सम्मान प्राप्त होगा, आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे यदि लाभेश यहाँ पर पॉजिटिव स्थिति में है। ये आपको समझना है। अब आप किन क्षेत्रों से आप आय अर्जित कर सकते हैं, लाभ अर्जित कर सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 8th हाउस को टैक्स का भी जोड़ते हैं, इंश्योरेंस से जोड़ते हैं। देखिए इंश्योरेंस से क्यों जोड़ता है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का पैसा तभी मिलता है जब व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी आती है या फिर दुख जुड़ता है वहां पर, तो उससे इंश्योरेंस से आपको लाभ होता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर को हम अष्टम भाव से देखते हैं।
मेडिकल फील्ड को देखते हैं क्योंकि आयु मृत्यु का स्थान इसे कहा गया, और वो भी सर्जन का स्थान कहा गया। डेंटिस्ट का स्थान इसे कहते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं ब्लड से संबंधित चीरफाड़ करना, ऐसी स्थितियां जहां पर आती हैं, मेडिकल एरिया वो यहां पर कनेक्ट होता है। डीलिंग विद डेड बॉडी, जैसा कि मैंने बताया, रिसर्चर हो सकता है, यानी ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है। एस्ट्रोलॉजर व्यक्ति हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी से व्यक्ति इनकम प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थितियां यहां पर देखने को मिलती हैं, यानी व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, यदि यहां पर बैठ के यहां पर लाभेश आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। पैतृक संपत्ति व्यक्ति को मिल सकती है, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, गुप्त कार्यों से लाभ अर्जित करेगा, जैसा कि मैंने बताया। परंतु यदि पीड़ित हो गया तो यह शारीरिक कष्ट जीवन में अवश्य देता है। साथियों, शारीरिक कष्ट इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, छठे से छठा स्थान है 11वां भाव, और 12वें से 12वां भाव है आपका 11वां स्थान। तो 11वें स्थान का स्वामी आयु मृत्यु के स्थान में जाकर बैठेगा, तो ऐसे में शारीरिक कष्ट होता है व्यक्ति के जीवन में, यानी लॉन्ग टर्म डिजीज व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाती है और उससे उसको जीवन भर कष्ट होता है। उसके शरीर की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं हो पाती है। ये भी एक ऐसी स्थिति है। इसके साथ साथ व्यक्ति इच्छाएं भोग नहीं पाता अपनी, क्योंकि शरीर ही अगर सही नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी इच्छाएं कैसे भोगेगा, वो स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो पीड़ित होने पे आपको डेफिनेटली यहाँ पर कष्ट दिखाई देगा। आपके फ्रेंड सर्किल है, उनसे आपको परेशानी होने की संभावनाएं बनेगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके फ्रेंड सर्किल का कहें या फिर आपके समाज में आपके कार्य क्षेत्र को अच्छे तरीके से नहीं देखा जाएगा। ऐसी स्थिति, आपको समान सम्मान जो मिलना चाहिए आपके कार्य क्षेत्र में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने से दशम भाव में है, या फिर आप उन चीजों का भोग नहीं कर पाते, यानी आय का, अपने इनकम सोर्स का, अपनी संपत्ति का व्यक्ति भोग नहीं कर पाता। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। तो इसकी रेमेडी क्या है? देखिए साथियों, इसकी सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आपको समय रहते सारी चीजों का भोग करना है, यानी उन चीजों को जोड़ते ना रहें आप बेसिकली आगे के समय के लिए, कि आगे उसका उपभोग करेंगे। वो स्थितियां अगर आप रखेंगे तो ये परेशानी बन जाएगी। तो आपको लगातार उस चीजों का भोग करते रहना चाहिए, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति देखिए, ये आपके पितृ का स्थान है, पितरों का स्थान है आपके। तो कहीं ना कहीं आपका जो रूट्स हैं वहां से आप कनेक्टेड होइए। उनके लिए आप कुछ ना कुछ फूड जो है वो रेगुलर रूप से देते रहिए, या फिर भंडारा वगैरह आप करवाते रहिए। ये अगर स्थितियां बनती हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ लाभेश आपके सेकंड हाउस को देखता है, यानी कि आपके फूड को देख रहा है, तो वो वहां से कनेक्शन बनता है आपका। जो आपके पैतृक संपत्ति है वो उसको आपको कभी भी बेचना नहीं है, यानी पैतृक संपत्ति का कम से कम आप थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रखें लगातार रूप से। तो यहाँ पर बैठे हुए लाभेश फिर भी आपके सेटिस्फाइड होते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो परेशानी स्थितियां आपको जीवन में नहीं देखने को मिलती। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यदि कुंडली में 11वें स्थान का स्वामी नवम भाव में आकर बैठे, यानी अपने से 11वें स्थान में आकर बैठना लाभेश का, ये कैसी स्थिति है? साथियों, अपने से 11वां स्थान लाभ भाव ही कहलाता है, और लाभेश का लाभ स्थान में ही आना, हालांकि भाग्य स्थान में है परंतु अपने से लाभ स्थान में है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी कि नवम भाव में लाभ स्थान का स्वामी है। नवम भाव किसका है? सबसे पहले आप ये जानिए, आपके धर्म का है, आपके भाग्य का है, आपकी रीति रिवाजों परंपराओं का स्थान है, आपके पिता का स्थान है। तो ऐसे में आपकी इच्छाएं इन्हीं चीजों से कनेक्ट हो जाएंगी। आपकी इच्छाएं धर्म के लिए हो सकती हैं, शिक्षा, आप लगातार रूप से शिक्षा लेते रहना चाहते हैं जीवन में। इसके साथ साथ पिता के लिए आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पिता के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग रहता है। गुरुओं के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो इन चीजों से आपकी इच्छाएं जुड़ जाती हैं। मार्गदर्शन देने की या लेने की इच्छा आपकी जीवन में हमेशा रहती है। ऐसी स्थिति आपके साथ बनेगी अगर 11th हाउस का स्वामी आपके नवम भाव में आकर बैठेगा और अच्छी स्थिति में होगा, तो प्रबल रूप से इस तरह की इच्छाएं आपके लिए होंगी। आप अपनी रीति रिवाजों के लिए, परंपराओं के लिए, धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे उसमें पॉजिटिव चेंज हो या फिर कहीं ना कहीं चेंज नहीं तो कहें उनको आगे से आगे बढ़ाना चाहते हो। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। तो ये योग डेफिनेटली बहुत अच्छा है। व्यक्ति भाग्य के सहारे जीवन में धन अर्जित करता है, यानी उसको जीवन में धन भाग्य के सहारे मिलेगा, मार्गदर्शन के सहारे मिल सकता है, यानी कि जिस प्रकार से उसे जीवन में गुरु की प्राप्ति होती है, ऐसी स्थिति आप कह सकते हैं। यानी इच्छाएं उसकी गुरु प्राप्त करने में होती हैं, और व्यक्ति डेफिनेटली धन के मामले में भी पॉजिटिव होगा, धन अर्जित करेगा, अच्छा धन व्यक्ति अर्जित करता है और धनी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि लाभेश की स्थिति यहाँ पर कैसी है। साथियों, यदि कुंडली में सेकंड हाउस, 11वां हाउस, 9th हाउस और लग्न का हाउस और पंचम हाउस, इनका आपस में कनेक्शन होता है तो वो धन योग बनता है, ये आप समझ लीजिए। तो ये बहुत पॉजिटिव स्थिति है। इसके साथ साथ लाभ व्यक्ति कहां कहां से अर्जित कर सकता है,
व्यक्ति बहुत अच्छा एडवाइजर हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि नवम भाव में गुरु कारक होते हैं और वहां पर गुरु के जैसा ही, यानी अगर आपका सौम्य प्लेनेट यहाँ पर आके बैठेगा, कोई शुभ ग्रह यहाँ पर आके बैठ गया, गुरु जैसा ग्रह, शुक्र जैसा ग्रह, चंद्रमा, बुध, अगर ऐसे ग्रह यहाँ पर आके बैठेंगे तो डेफिनेटली व्यक्ति बहुत अच्छा एडवाइजर होगा, सलाहकार होगा। तो अच्छा एडवाइस करके आय अर्जित कर सकता है, टीचर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, मैनेजमेंट का कार्य कर सकता है, वर्क रिलेटेड टू फॉरेन, यानी कि फॉरेन से संबंधित कार्य हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य हो सकता है, या आपका विदेश से संबंध हो सकता है, विदेश में आप सेटल्ड हो सकते हैं, वहां से आपकी इनकम हो सकती है, ऐसी स्थितियां हो। ट्रैवलिंग रिलेटेड भी व्यक्ति कार्य कर सकता है, क्योंकि 9th हाउस आपकी लंबी यात्राओं का है, ट्रैवलिंग का है, तो इससे जुड़कर भी आपका कार्य हो सकता है, आपकी आय हो सकती है। पिता के कार्य से जुड़कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो आपका फैमिली बिजनेस है, पिता का कार्य है, उस कार्य से जुड़कर आप डेफिनेटली अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति के मित्र और सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि आप देखिए 11वें से 11वें स्थान में आकर बैठा है, तो डेफिनेटली आपके मित्र बहुत अच्छे होंगे, और इसके साथ साथ आपके सामाजिक संबंध भी बहुत अच्छे होंगे, विदेश में जा सकते हैं, आपके बच्चे भी विदेश में जा सकते हैं, क्योंकि पंचम से पंचम स्थान है आपका नवम भाव, और वहां पर लाभ भाव का स्वामी आके बैठेगा, तो ये आपके बच्चे भी विदेश में जाकर सेटल हो सकते हैं, वहां से लाभ अर्जित कर सकते हैं। व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। देखिए ये ऐसी स्थितियां हैं कि व्यक्ति लगातार रूप से कुछ सीखता रहे, परंतु यहां पर अगर बैठ के लाभेश पीड़ित हो जाए तो ये कैसी स्थिति होगी? ये फादर को प्रॉब्लम कर सकता है, बिल्कुल, यानी कि 11th हाउस का स्वामी यदि भाग्य स्थान में आकर पीड़ित हो, पिता के स्थान में आकर पीड़ित हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं पिता के लिए प्रॉब्लम करेगा, आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, गुरु आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि गुरु अच्छे ना मिले, डेफिनेटली आप सही मार्गदर्शन ना ले पाए, जो आपकी परंपराएं रीति रिवाज हैं उन्हें आप अच्छे से फॉलो ना कर पाए, ऐसी स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये धन लाभ की स्थिति भी कमजोर करेगा, क्योंकि 11वें से 11वें भाव में आया, तो ये 11वें स्थान के लाभ को ही कमजोर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी, आपको आय अर्जित करने में परेशानी देखने को मिलेगी। और संघर्ष स्थान को ये देखता है, तो आपके जीवन में संघर्षों को बढ़ा देता है, मेहनत लगती है आपको आय अर्जित करने में, लाभ अर्जित करने में, ऐसी स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसे में प्रैक्टिकल रेमेडी क्या है? देखिए साथियों, ऐसे में आपको कहीं ना कहीं अपने धर्म से कनेक्टेड रहना है, अपने रीति रिवाजों, परंपराओं से जुड़े रहें, अपनी आय का 10वां हिस्सा आपको अपने धार्मिक कार्यों में लगाना है। ये अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंदिर में दान दें, कहीं ना कहीं आपको धार्मिक यात्राएं भी लगातार करते रहना है। धार्मिक यात्राएं समय समय पे करते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। खासकर अपने पिता को अगर, या फिर अपने जो अपने पूर्वज हैं उनको यदि आप धार्मिक यात्राएं करवाते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है अपनी आय से। इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं, मैंने जैसा कि बताया, आपके सामाजिक कॉन्टेक्ट, जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उसमें आपको बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखना है। ये स्थितियां अगर आप करते हैं, अपने गुरु का सम्मान अगर आप करते हैं, तो ये लाभेश यहाँ पर बैठ के जो नेगेटिव परिणाम करेंगे, पीड़ित होकर नेगेटिव परिणाम देंगे, उसमें आपको ये कमी देखने को मिलेगी। ऐसी स्थितियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे यदि कुंडली में 11वें भाव का स्वामी 10th भाव में आ जाए, यानी लाभेश अपने से 12वें स्थान में, अपने से 12वें में आना यानी कि इनकम का व्यय दिखाता है, परंतु कहीं ना कहीं ये केंद्र स्थान है और ये आपके प्रोफेशन का हाउस है, तो आपकी जो इच्छाएं पूरी तरह कनेक्ट हो जाएंगी अपने कार्य क्षेत्र के साथ में, यानी कि आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ना ही अच्छा लगता है, कार्य क्षेत्र से आप लगातार रूप से काम करते रहना चाहते हैं, आप सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा से आप जुड़ जाते हैं, आपकी इच्छा है कि आपको जीवन में सम्मान मिले, अच्छी प्रतिष्ठा मिले, वर्क प्लेस पे आपका सम्मान हो। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित ऐसे में सफलता अर्जित भी करता है और अच्छा धन अर्जित करता है और धनी होता है। बेसिकली ये व्यक्ति जीवन में सारी चीजें प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आपके इनकम हाउस का स्वामी का कनेक्शन यदि 10th भाव से आपके कर्म से बनता है, तो आपको कर्म के जरिए अच्छी इनकम लगातार प्राप्त होती है। आपकी इच्छाएं जो हैं, आपकी इच्छा पूर्ति आपके कर्म से संबंधित है, तो आप कर्म से संबंधित अपनी इच्छाएं पूर्ति करते जाते हैं और आपको लाभ अर्जित होता रहता है। यानी कि 9वें भाव का, 10वें भाव का और 11वें भाव का आपस में कैसे भी संबंध होता है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी स्थिति है। व्यक्ति जीवन में अच्छा धन अर्जित करता है, सुख अर्जित करता है और धनी होता है। अब लाभ कहां से आपको मिल सकता है? ऐसे व्यक्ति हमेशा ऑथोरिटेटिव कार्य से लाभ अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि 10th स्थान कहीं ना कहीं ऑथोरिटेटिव चीजों का है।
एडमिनिस्ट्रेशन का है, मैनेजमेंट का है, तो ऐसे में आप उन चीजों से जुड़ सकते हैं। फॉरेन रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने से 12वें स्थान में गया और 12वां स्थान फॉरेन से संबंधित है, तो ऐसे में व्यक्ति फॉरेन रिलेटेड कार्य कर सकता है। घर से दूर जाके व्यक्ति ऐसे में कार्य करता है तो उसे अच्छा लाभ जीवन में मिलता है। व्यक्ति लीडर हो सकता है, ऑफिसर ग्रेड में भी व्यक्ति हो सकता है, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। ये उसके आय के अर्जन के सोर्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, कहीं ना कहीं व्यक्ति, मैंने जैसा कि बताया, आपकी इच्छा आपका कर्म करना है, कर्म से आप जुड़ गए तो व्यक्ति डेफिनेटली कर्मठ होता है, लगातार रूप से कार्य जीवन भर वो करता रहना चाहता है, कार्य करता रहता है। ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली आप देखेंगे कि उनकी एज भी काफी हो जाती है परंतु वो कार्य करना नहीं छोड़ते। ये वो स्थितियां हैं। व्यक्ति के बड़े भाई बहनों से, मित्रों से संबंध अच्छे नहीं रहते। अब ये स्थिति क्यों कही? क्योंकि अपने से 12वें स्थान में आकर बैठा, तो यानी कि आपके जो भाई बहनों से, मित्रों से रिलेशन है, जो आपके बड़े भाई बहनों से, वहां पर परेशानी स्थिति हो सकती है, उनसे दूरी हो सकती है, या तो उनसे रिलेशन अच्छे ना हो या फिर उनसे दूरी बन जाए किसी भी प्रकार। ये स्थितियां हैं। आप फॉरेन में जाकर सेटल हो सकते हैं, ये स्थितियां हैं। अब यदि यहां पर बैठ के लाभेश पीड़ित हो जाते हैं तो ये आपके कार्य क्षेत्र में, तो आप लगातार कार्य करेंगे परंतु उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आपका पोटेंशियल है, उतना आपको आय नहीं मिलेगी, आपको प्रमोशन नहीं मिलेंगे। इसके साथ आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी गलत रास्ते को नहीं चुनना है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई ऐसा कार्य ना चुनाव करें जहां पर परेशानी का सामना करने पड़े, क्योंकि 12वां भाव में चला गया 11वें भाव का स्वामी। अपने से 12वें भाव में जाना यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति गलत रास्ते, गैर कानूनी रास्ते भी अपना सकता है। तो ये स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे में गलत कार्यों से आप बचें। ये रेमेडी ही समझ लीजिए, यानी ऐसे में रेमेडी यही करनी है आपको। यदि पीड़ित हो रहे हैं लाभेश यहाँ पर, तो एक तो गलत कार्य में जाने से बचें आप। दूसरा, आपके जो वर्किंग एरिया में जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो आप बहुत अच्छे रखें, यानी कि उनमें आप मतभेद ना रखें, उनसे कॉन्टैक्ट बना के चलें, व्यवहार बना के चलें। यदि ये स्थितियां आप करते हैं तो यहाँ पर बैठे लाभेश भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अपने भाई, बड़े भाई से आप अच्छे संबंध रखें, लगातार रूप से कार्य करते रहें। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। ये इन कार्यों को आप करते हैं तो अच्छी स्थिति है। गलत कार्य नहीं चुनने, गैर कानूनी कार्य नहीं करने। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यदि कुंडली में लाभेश अपने ही स्थान में, यानी एकादश भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा हो, तो ये कैसी स्थितियां हैं साथियों? देखिए, कोई भी ग्रह अपने ही भाव में बैठा होता है, अपने ही भाव में बैठेगा तो उसका परिणाम आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में व्यक्ति की इच्छाएं डेफिनेटली लगातार रूप से जीवन भर पूर्ण होती रहती हैं। व्यक्ति अच्छा धनवान होता है क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी लाभ में बैठेगा, तो व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा धन अर्जित कर पाएगा, सुख सुविधाएं जुटा पाएगा। प्रॉपर्टी उसके पास बहुत अच्छी होगी क्योंकि 11th हाउस कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं का है, प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी भी व्यक्ति बहुत अच्छी कमा पाता है जीवन में। इसके साथ सामाजिक संबंध व्यक्ति के बहुत अच्छे होते हैं, उससे सम्मान व प्रतिष्ठा जीवन भर मिलती है। यानी ऑल ओवर कहें तो 11th हाउस के फुल रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेनेट यहाँ पर बैठा है। हालांकि कहा जाता है कि यदि 11वें स्थान में कोई भी प्लेनेट बैठा हो वो आपको अच्छे रिजल्ट ही देता है, और खासकर वो स्वगृही होकर बैठा हो, अपने ही स्थान में बैठा हो, तो ये और अच्छी स्थितियां बनेगी। और यहाँ पर शास्त्रों में पाप ग्रहों को और अच्छा माना गया है, यानी पाप ग्रह यहाँ पर यदि स्वगृही हो जाए तो ये बहुत अच्छा धन व्यक्ति जीवन में अर्जित करता है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे होंगे और वो स्वगृही होंगे तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे, परंतु शुभ ग्रह सात्विकता को दर्शाते हैं। और आज की डेट में कोई भी आप कार्य करें, कोई भी बिजनेस करें, तो वहां पर आप जितनी अधिक ईमानदारी दिखाएंगे उतना ही आपको लोग, या फिर आपको कहें, आपको परेशानियों का अधिक सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का परिवेश ही कुछ इस प्रकार का बन चुका है। आजकल का जो समाज है, आजकल का जो दुनिया में आप व्यवसाय करने जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी चतुराई आपको देखनी पड़ती है। और यहाँ पर पाप ग्रह होता है तो व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से अपने रास्ते बना लेता है। शुभ ग्रह होता है तो व्यक्ति थोड़ा सीधा रह जाता है, ईमानदारी से व्यक्ति कार्य करता है, परंतु सात्विकता कह सकते हैं आप, सात्विकता उसके इनकम के सोर्स में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऐसे में व्यक्ति किन किन क्षेत्रों से लाभ अर्जित कर सकता है। व्यक्ति अच्छा बिजनेस कर सकता है, डेफिनेटली रियल एस्टेट से संबंधित कार्य कर सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड व्यक्ति कार्य करे, लीडरशिप से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ऐसा कार्य कर सकता है। शेयर मार्केट में उसका रुझान हो सकता है और वहां से लाभ अर्जित कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ लाभेश पंचम भाव को भी देखता है। पब्लिक रिलेशन के कार्य व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा कर पाएगा। ऐसी स्थितियां बनती हैं। ऐसे में व्यक्ति के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं।
और उनके कॉन्टेक्ट्स के जरिए लोग भी, उसके आसपास के लोग भी उससे हेल्प लेते हैं और वो डेफिनेटली हेल्प करने वाला होता है। देखिए, लाभेश का अपने ही स्थान में बैठना ये व्यक्ति को बहुत ही हेल्पफुल बनाता है। व्यक्ति डेफिनेटली बहुत चैरिटेबल होता है, दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है, यानी लगातार रूप से कार्य करेगा और व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता हुआ रहना चाहता है लाइफ में। तो ये ऐसी स्थितियां हैं। व्यक्ति सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ता है, जैसा कि मैंने बताया, चैरिटेबल होता है, बड़े भाई और मित्रों का उसे सपोर्ट मिलता है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है लाभेश का लाभ स्थान में बैठना। अब यहाँ पर ये पीड़ित हो जाएं, कहीं ना कहीं पीड़ित किस प्रकार से होंगे, यहाँ पर पाप ग्रह साथ में बैठ जाएं या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, ऐसी स्थितियां अगर बन जाती हैं, पाप कर्तरी योग में बैठ जाते हैं, तो लाभ तो अवश्य होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना लगातार रूप से करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छाएं पूर्ण कर पाएगा और उसे लाभ होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यदि कुंडली में लाभ स्थान का स्वामी यानी एकादश भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, अपने से दूसरे भाव में लाभेश बैठे, तो ये कैसी स्थिति है। देखिए साथियों, 12वां भाव कहीं ना कहीं आपके मोक्ष का भाव माना गया, मुक्ति का भाव है। यहां से हम इलीगल्स मैटर्स को भी देखते हैं, यहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन को भी देखते हैं, हॉस्पिटल खर्चे, जो आपके खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, व्यय है, उसको हम यहाँ से देखते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में उसकी इच्छा अध्यात्म से जुड़ जाती है, मोक्ष प्राप्त करने से जुड़ जाती है। व्यय करने में, खर्चे में उसकी स्थिति होती है, यानी खर्चा करने में उसका रुझान रहता है। हो सकता है व्यक्ति बहुत अत्यधिक शॉपिंग करता हो, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। हर चीज में देने की प्रकृति ऐसे व्यक्ति की होती है, यानी कि डेफिनेटली दानी प्रकृति का व्यक्ति ऐसे में होता है। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे में व्यक्ति किन चीजों के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, तो ऐसे फॉरेन रिलेटेड व्यक्ति जा सकता है, यानी फॉरेन सेटलमेंट व्यक्ति हो सकता है, वहां से उसकी इनकम जुड़ी हुई हो सकती है, किसी न किसी रूप से वहां से लाभ अर्जित लगातार करता रहे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कार्य कर सकता है, यानी उससे संबंधित जो भी आइटम्स हों या फिर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हों, आप कह सकते हैं कि वह स्वयं भी स्पिरिचुअलिटी में ऐड होकर जीवन में लाभ अर्जित कर पाता है। मेडिकल फील्ड में व्यक्ति हो सकता है, हॉस्पिटल रिलेटेड व्यक्ति कार्य कर सकता है, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, तो उससे संबंधित क्षेत्रों में व्यक्ति कार्य कर पाएगा। प्रिजन रिलेटेड, जैसा कि मैंने बताया, जेल यात्रा का स्थान भी 12वां भाव है, तो इससे रिलेटेड भी व्यक्ति कार्य करके इनकम सोर्स जनरेट कर सकता है। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। पीड़ित हो जाए लाभेश यहाँ पर बैठकर, तो व्यक्ति किसी गलत कार्य में जा सकता है, यानी गलत कार्यों से धन अर्जित करने का सोचेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 12th हाउस गैर कानूनी कार्य को भी दिखाता है, गलत कार्य को दिखाता है। तो ऐसे में डेफिनेटली गलत कार्य, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए गलत कार्य करे, गैर कानूनी कार्य करे, और वहां से उसको कानून से अपमानित होना और या फिर जेल यात्रा भी हो सकती है। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, यानी आपके ऊपर आपकी इच्छा पूर्ति को लेकर कहीं ना कहीं गलत आरोप लग सकते हैं, कोर्ट केस वगैरह भी हो सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना है, यानी गलत कार्यों से बचें, यही आपकी एक रेमेडी है यदि यहाँ पर बैठ के लाभेश पीड़ित होते हैं। इसके साथ साथ साथियों, आपको कामी प्रकृति का व्यक्ति हो जाता है अगर पीड़ित हो, तो कामी प्रकृति यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल रिलेशनशिप का हाउस 12th हाउस कहा गया है, तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा कामी हो जाता है और स्वास्थ्य में परेशानी देता है, यानी पीड़ित हो जाए लाभेश यहाँ पर, तो आपको लॉन्ग टर्म डिजीज भी यहाँ पर ये दे सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन करा सकता है। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो इन चीजों से आपको ध्यान में रखना है। और प्रैक्टिकल रेमेडी यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, देखिए, आपका इच्छाएं मुक्ति के भाव में जाकर बैठी हैं, अध्यात्म के भाव में जाकर बैठी हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने अध्यात्म के साथ में कनेक्शन बनाना है। कहीं ना कहीं आप अध्यात्म में रुझान लीजिए, धार्मिक किताबें पढ़िए। इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं गलत कार्य, जैसा कि मैंने बताया, वो नहीं करने हैं, अपनी इच्छाओं को शून्य करना है। अपनी इच्छाओं के चलते गलत काम कार्य ना करें, अपनी इच्छाओं को शून्य कर दें। यानी जो मुक्ति है, अपनी इच्छाओं से मुक्ति अगर आप प्राप्त करते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। ये लाभेश यहाँ पर बैठ के आपको पीड़ित नहीं करेंगे, और अध्यात्म के लिए ये बहुत अच्छा योग है। आपके पास डेफिनेटली चीजें देने को बहुत है, ऐसे व्यक्ति के पास चीजें जीवन में देने को बहुत रहती हैं, और इन क्षेत्रों से ये बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर सकता है लाइफ में। ऐसी स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आपको ऑल ओवर स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो ये आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने सभी 12 भावों में लाभेश का यानी एकादशेश की प्रभाव को समझने की आज कोशिश की। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि सुझाव देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।